हेलो स्टूडेंट्स, 7 चैप्टर हम लोगों ने लास्टली कंप्लीट किया था. 7 चैप्टर्स रिलेटेड टू दिस ओनली. ठीक है, इसके पहले वाले चैप्टर के अंदर आपको ट्रेन की जर्नी के बारे में बता रखा है. हम लोग उसी जर्नी को, उसी चैप्टर को, उसी स्टोरी को हम आगे लेकर जाएंगे. ठीक है, सो चैप्टर 8 इज रीचिंग ग्रैंड मदर्स हाउस. अगेन वही चैप्टर का हेडिंग है. हम आगे की स्टोरीज देखते हैं कि आगे क्या होता है. ओके, आफ्टर अवर लॉन्ग ट्रेन जर्नी, हम लोगों ने इससे प्रीवियस वाले चैप्टर के अंदर देखा कि भाई ट्रेन की जर्नी काफ़ी लॉन्ग थी. हम लोगों ने वहाँ क्या किया, स्टेशन में उतर के क्या देखा, सब कुछ चीज़ों के बारे में हमने इससे प्रीवियस वाले चैप्टर नंबर 7 के अंदर देख लिया. ठीक है, अब हम लोग कहीं पे भी अपने नेटिव प्लेस जाते हैं या फिर आप लोग वेकेशन के अंदर अपने गांव जाते हो, तो हम लोग ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करते ही है. पहले हम ट्रेन से जाते हैं, देन हम लोगों को चेंज करना पड़ता है, फिर हम बस से ट्रैवल करते हैं. तो ये जो जर्नी होती है काफ़ी एक्साइटिंग होती है. वी इंजॉय अलॉट थिंग्स, क्योंकि हमारे लिए सब कुछ न्यू होता है. हम लोग जब इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, जैसे मैं राजस्थान जाती हूँ तो हम यहाँ से जयपुर तक जाते हैं. देन हम लोग बस लेते हैं, फिर बस से हम लोग जाते हैं, तो ऑल थिंग इज एक्साइटिंग. बस के अंदर लोग, हम वहाँ पे उतरते हैं, वहाँ के एनिमल्स, वहाँ पे जो शॉप्स होती है, वहाँ की लैंग्वेज, सब चीज़ हमारे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है. हमें जब हम लोग फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं या फिर हम आफ्टर लॉन्ग टाइम विजिट करते हैं, तो हमें बड़ा इंटरेस्ट आता है वो सब चीज़ें देखने में. ओके, सो लेट्स गो अहेड. आफ्टर अवर लॉन्ग ट्रेन जर्नी वी रिच कोटम इन द नाइट. ठीक है, तो ट्रेन की जर्नी के बाद नाइट में हम पहुँचे कोटम. Valyama's house was not far from the station and we had to take a 2 rickshaw to get there. अब वहाँ से वल्यामा का हाउस, पहले तो मैं कोटम की बात बता दूँ तो कोटम इज़ अ वन ऑफ सिटी ऑफ स्टेट केरल. ठीक है, केरला की एक स्मॉल सिटी है. ओके, वल्यामाज मतलब, वल्यामा मतलब मलयालम लैंग्वेज के अंदर मासी को कहा जाता है, आपकी मदर की सिस्टर को. ओके, सो वल्यामाज हाउस वॉज नॉट फार फ्रॉम द स्टेशन. वहाँ से स्टेशन से वल्यामा का हाउस जो है वो काफ़ी दूर नहीं था, तो 2 ऑटो रिक्शा चेंज करने पड़े एंड वी रीच टू द वल्यामाज हाउस. बाय देन आई एम वेरी स्लीपी एंड डिड नॉट इवन स्लीपी एंड डिड नॉट even sorry I am very sleepy and did not even wait to eat anything. ओके, अब हम लोग इतनी लॉन्ग जर्नी करते हैं तो हम काफ़ी थक जाते हैं, तो हम लोगों को एक तो काफ़ी भूख लगती है और हम बहुत स्लीपी होते, थके होते, एक फ्रेश नींद चाहिए होती है. सो यहाँ पे यही होता है कि वो स्लीपी था, वेट कर रहा था कैसे खाना खाए और वो सो जाए. आई टुक अ बाथ एंड स्लीप. उसने एक बात ली, फ्रेश अप हुआ एंड सो गया. I thought I had just fallen asleep when Amma's woke me up again. जैसे ही मेरे को एकदम गहरी नींद आने लगी, यहाँ पे मैं सो ही रहा था इतने में जो अम्मा है, अम्मा मलयालम लैंग्वेज के अंदर मॉम को कहा जाता है. ओके, सो अम्मा वोक मी अप अगेन. वी गॉट रेडी, हम तैयार हुए एंड टुक अवर लगेज एंड वेंट टू द बस स्टेशन. वहाँ से मलयालम सॉरी हम अपनी वल्यामा के हाउस से, मासी के घर से चले गए बस स्टेशन. अब इस बस स्टेशन तक में ना वल्यामा जो फैमिली है ना वो भी हमारे साथ आई थी, बिकॉज हम ग्रैंड मदर के जा रहे थे तो सब साथ में विजिट कर रहे थे. तो हमने अपना भी लगेज लिया, वल्यामास की फैमिली आई, उन्होंने भी अपना लगेज लिया. तो वी वेर 10 पीपल्स टोटल. उनकी फैमिली और हमारी फैमिली मिला के कितने हो गए थे? 10 पीपल्स हो गए थे. एंड हैड अ लॉट ऑफ लगेज टू. ऑब्वियस है, जब हम लोग साथ में सफ़र करते हैं ना फुल फैमिली, तो सबसे ज़्यादा तो लगेज ही होता है, क्योंकि काफ़ी लगेज होता है. मतलब समझ लो कि हम पर्सन इतने नहीं होते, उतने ज़्यादा लगेज होता है. सो यहाँ पे 10 पीपल थे और साथ में लगेज भी बहुत सारा था. ओके, द बस कंडक्टर केम एंड अप्पा ब्रॉट टिकट फॉर ऑल ऑफ अस. बस कंडक्टर, यू नो, कंडक्टर जो बस के अंदर टिकट्स हमें देता है. ठीक है, तो वो आया और अप्पा, अप्पा मलयालम लैंग्वेज में बोलते हैं पापा को. ठीक है, सो पापा ने टिकट्स खरीदी हम सबके लिए. वी मैनेज टू गेट सीट. अब आप लोग इफ लोकल बस के अंदर चढ़े हो तो आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी आप लोकल बस वगैरह पे जाते हो ना, तो आपको अपनी सीट को मतलब क्रिएट एक तरीके से शिफ्ट होना होता है, मैनेज होना होता है, क्योंकि बहुत स्टक होता है. ओके, सो वहाँ पे पहले तो आप वी मैनेज टू गेट सीट, हमें भाई जगह मिल जाए, सीट मिल जाए, उसके लिए मैनेज किया. एज इट वेंट अलॉन्ग, जैसे जैसे आगे जर्नी बढ़ती रही, द बस गॉट वेरी क्राउडेड. जैसे जैसे आगे जाते रहे, हर स्टेशन में और लोग आते रहे, और लोग आते रहे, ऐसे क्राउडेड हो गया. क्राउडेड मीन्स भीड़ भड़ाका. ओके, पीपल वेर शेयरिंग द सीट. सब लोग एक दूसरे से शेयर कर रहे थे, ऑब्वियस सीट्स शेयरिंग कर रहे थे, ये तो होता ही है. इवन आप सिटी बस में गए हो, लोकल बस में गए हो, तो यू सीन दैट के लोग
जो फ्रेंड्स होते हैं वो सीट शेयरिंग कर रहे होते हैं, इवन अननोन भी शेयरिंग कर रहे होते हैं. ओके, सो वी ऑलवेज हैड टू शेयर अवर सीट. हम लोगों को भी वी ऑल्सो हैड टू शेयर अवर सीट, हमें भी अपनी सीट को शेयर करना पड़ा. आफ्टर अ लॉन्ग राइड, ये जो बस की राइड थी, आफ्टर अ लॉन्ग राइड द बस रीच द लास्ट स्टॉप. जो हमारा स्टॉप था, लास्ट स्टॉप, वहाँ पे हम पहुंचे. आई वॉज हैप्पी टू गेट ऑफ. बड़ी खुशी हो रही थी वहाँ से, उस बस से निकलने में. क्यों? बिकॉज बस में हम बहुत ज़्यादा लाइक ऐसे होता है, क्राउडेड होते हैं तो हम काफ़ी स्टीप हो जाते हैं. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टीप? स्टीप मतलब ऐसे बेंडी हो जाना. जैसे हम बैठे थे तो हमारे पाँव वही हो गए, बेंड जैसे ही हो गए. तो द लेग वेर स्टीप. आई कुड हार्डली स्टैंड, मतलब खड़े ही नहीं हुआ जा रहा था, इतने स्टीप हो गए थे. ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि आज सो गए पाँव, या फिर अटक गया यार, मुड़ गया है पूरी तरीके से पाँव, वैसा मुड़ गया था. आई थॉट दैट वी हैड फाइनली रीच अमूमाज विलेज. अब अमूमाज मतलब क्या होता है? ग्रैंड मदर. ठीक है, मलयालम लैंग्वेज में जो दादी ग्रैंड मदर होते हैं उनको कहा जाता है अमूमा. ठीक है, ओके. आई थॉट दैट वी फाइनली रीच टू द अमूमा विलेज, बट नो, नहीं, हम वहाँ नहीं पहुँचे थे. ओवर ट्रैवल हैड नॉट एंडेड येट. हमारी जर्नी अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई थी. द बस हैड ड्रॉप अस बाय द वाटर साइड. जो बस है उसने हमें कहाँ ड्रॉप किया? वाटर साइड पे. लुक, अम्मा पॉइंटेड अक्रॉस द वाटर. मम्मा, अम्मा मीन्स मॉम. मॉम ने पॉइंटेड किया वाटर साइड के उस साइड, और उंगली पॉइंट करते हुए मुझे बताया कि हमें वहाँ जाना है. ठीक है, सो दैट इज़ वेयर वी हैव टू गो. वहाँ हमें जाना है. बट हाउ विल वी गेट देयर? आई वंडर. हम उस टाइम वो सोचने लगा कि हम वहाँ जाएंगे कैसे, बिकॉज वो तो वाटर था पूरा, और वहाँ पे कोई भी लाइक कुछ भी नहीं दिख रहा था. तो हम वहाँ पे ऐसा कोई वे ही नहीं है, तो वहाँ पहुँचेंगे कैसे? ठीक है. जस्ट देन आई सॉ अ बोट कमिंग. और इतने में ही मैंने देखा उधर से बोट आ रही थी. देर इज अ पेरी. अच्छा, पेरी क्या होता है? पेरी इज दिस, देखो इस फिगर के अंदर दे रखा है ना, एक तरीके की बोट ही होती है जो लगेज, पैसेंजर एक साइड से दूसरे साइड कैरी करने के लिए यूज की जाती है. ओके, सो फेरी वॉज यूज्ड बाय द पीपल टू क्रॉस द वाटर एंड रीच द अदर साइड. देखो यहाँ पे दिया भाई है अम्मा. ओके, हम थोड़ा सा आगे आ गए. जस्ट देन आई सॉ अ बोट कमिंग, देयर इज अ फेरी. वो फेरी, ये बोट ही थी. अम्मा सेड, मॉम ने कहा, इमीडिएटली अ बिग क्राउड ऑफ पीपल स्टार्टेड गेटिंग ऑफ. जैसे मॉम ने मुझे बताया, देखो वहां से बोट फेरी आ रही है. इतने में ही जैसे वो रीच हुई ना वहां पे, वैसे सारा क्राउड बाहर निकलने लगा. उस क्राउड के अंदर स्कूल के बच्चे भी थे, मैन भी थे, वुमेन भी थे, और उनके साथ अपने पैकेट्स और लगेज भी था. देखिए, जैसे स्कूल जा रहे हैं तो उनके पास बैग होगा, काम पे जा रहे हैं तो उनका ऑफिस बैग होगा, और इफ कहीं और दूसरी जगह पे जा रहे हैं तो उनका लगेज होगा. तो इस तरीके से वो अपने लगेज, अपने पैकेट्स को लेकर निकले. Amma explained that the ferry was used by the people to cross the water and reach the other side. अम्मा ने एक्सप्लेन किया कि फेरी क्यों यूज़ की जाती है. फेरी यूज़ की जाती है वहाँ के लोगों को एक साइड से, वाटर के एक साइड से अदर साइड को पहुँचने के लिए. तो लोग हो गए या सामान, कई बार है ना सामान जो होता है, लगेज होता है या फिर गुड्स होते हैं, उन्हें भी एक जगह से दूसरी जगह के लिए ये यूज़ किया जाता है, फेरी यूज़ की जाती है. As soon as ferry got empty, the big rush started from outside. जैसे उसके अंदर जितने लोग थे सब बाहर निकल गए ना, वैसे ही जितने बाहर लोग थे ना वो अंदर जाने के लिए रश करने लगे. रश करना मतलब ऐसे फटाफट अपनी सीट ले लेना, या फिर फटाफट में होना, जल्दी में होना. ठीक है. Started from our side, everyone had to pay the fare before getting on. Very soon the ferry was full. देखो, अब अगर आप बस में भी जाते हो तो हमें पहले टिकट देनी पड़ती है. वैसे सिमिलरली हम फेरी में जाते हैं ना, तो हमें पहले टिकट्स लेनी पड़ती है. टिकट्स के लिए आप पैसे पे करो, देन आप अंदर जाओ और अपनी सीट एक्वायर कर लो. ओके, सो यहाँ पे सबने पे किया उनका फेयर चार्ज, जो भी फेयर चार्ज होता है वो. एंड वेल सून द फेरी वॉज फुल. तो तुरंत ही वो जो फेरी, वो बोट है, वो फुल हो गई. इट स्टार्टेड ऑफ अगेन वो शुरू हो गई. आई मैनेज टू गेट अ प्लेस टू स्टैंड अलॉन्ग द रेलिंग. वो जो जगह थी ना, उसके अंदर खड़े होने की भी जगह नहीं थी, इतने सारे लोग थे. तो वहाँ पे मैंने मैनेज किया अपने आप को कि मैं वही कहीं जगह मिल जाए वहीं खड़ा हो जाऊँ. आई सॉ द रिपलिंग ऑफ द स्टिल वाटर एज द फेरी मूव. जैसे वो फेरी मूव हो रहा था ना, पीछे देखो वाटर यहाँ पे दिख रहा है, ये इस तरीके का रिपलिंग ऑफ द स्टिल वाटर देखा मैं. इट वॉज मूविंग स्मूथ ऑन द वाटर. वो जो फेरी है वो पानी में काफ़ी स्मूथली चल रही थी. ठीक है. देयर वेर अ रो ऑफ कोकोनट्स ऑन द बैंक ऑफ द रिवर. किनारे पे
नदी के किनारे या रिवर्स के किनारे पे बड़े बड़े कोकोनट के ट्रीज थे. एज वी मूव शिफ्टली, व्हाट इज शिफ्टली मतलब स्टेडीली, स्मूथली. ओके, जैसे जैसे हम फास्ट मूव करने लगे. शिफ्टली मतलब फटाफट मूव करना. तो फास्टली आई कुड सी पीपल फिशिंग, वॉशिंग, बाथिंग एंड वर्किंग अलॉन्ग द बैंक. उसी नदी के किनारे कुछ लोग फिशिंग कर रहे थे, कुछ लोग वॉशिंग कर रहे थे, कुछ लोग बाथिंग कर रहे थे और कोई अपना काम कर रहा था. ये सब मैंने एक्टिविटी वहाँ लोगों को करते हुए देखा. जस्ट बिफोर द सन डिसअपियर इनटू द वाटर, जैसे ही सूरज ढलने लगा, सनसेट होने लगा, जैसे ही वो सूरज डिसअपियर हो गया. डिसअपियर होना मतलब गायब हो गया. इनटू द वाटर द फेरी रीच द आइलैंड एंड स्टॉप्ड. वो फेरी उस दूसरे किनारे पहुंच गई और रुक गई. इट वॉज टाइम फॉर अस टू गेट अप, और हम लोग पहुंच गए अमुआ के विलेज में, मतलब हम ग्रैंड मदर के घर पहुंच गए. इट वॉज टाइम फॉर अस टू गेट अप, उसमें से हम निकले. एट लास्ट वी रीच अमुआज प्लेस. व्हाट अ लॉन्ग एंड इंटरेस्टिंग जर्नी इट हैज़ बीन, है ना. काफ़ी मज़ा आया ना ये जर्नी जान के कि किस तरीके से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, उन्होंने बीच में क्या क्या फील किया, उन्होंने क्या क्या चीज़ें देखी और कैसे वो एट लास्ट फाइनली अमुआ के विलेज में उनके घर पे पहुंच गए. ओके, सो देयर इज सम हार्ड वर्ड्स. इससे मैंने कुछ हार्ड वर्ड्स कलेक्ट किए तो आज हम वो भी करेंगे. देखो, हार्ड वर्ड्स में पहले तो कोटम. अब ये मैंने आपको बताया था दैट इज अ सिटी. ओके, एक सिटी है, स्टेट, केरला स्टेट की एक सिटी का नाम. वल्यामा, वल्यामा मीन्स मासी, मतलब मदर सिस्टर. तो आप वहाँ पे लिख सकते हो फॉर योर लाइक, आपको याद रखना है कि इसका मतलब क्या होता है तो आप वहाँ पे साइड में लिख सकते हो कि वल्यामा मीन्स मदर सिस्टर. लगेज, लगेज मीन्स सामान. ओके, ऑटो रिक्शा, यू ऑल नो ऑटो रिक्शा, पर स्पेलिंग आपको याद होनी चाहिए. ठीक है, ऑटो रिक्शा. एंड अप्पा, अप्पा मीन्स पापा, जो मैंने आपको बताया था. क्राउडेड, क्राउडेड मतलब बहुत भीड़ होना. ओके, स्टिप, स्टिप मतलब जब हम बहुत ज़्यादा एक ही जगह पे एक ही पोजीशन पे बैठते हैं ना तो हमारी बॉडी बैंड हो जाती है. राइट, तो उसके जो लेग थे वो स्टीप हो गए थे तो वो बैंड हो गए थे, तो स्टीप होना. अमुमा मतलब ग्रैंड मदर. पेरी, पेरी, अब पेरी मतलब ये नहीं होता कोई परी होगी, नो. पेरी मीन्स जो हम लोगों ने बोट देखी थी ना, जो एक वाटर के एक साइड से दूसरे साइड पे लोगों को लेकर आती है, उसे बोलते हैं. डिसअपियर्ड, डिसअपियर्ड मतलब गायब हो जाना. जैसे वो सन सेट हो गया और पानी के अंदर डिसअपियर हो गया, पानी के अंदर जाके गायब हो गया. स्टिफली, स्टिफली मतलब फास्ट. ठीक है, एकदम फटाफट चलना, स्टिफली. ये हो गए कुछ हार्ड वर्ड्स. ये स्पेलिंग आपको अच्छे से याद रखनी है बिकॉज इम्पॉर्टेंट. ग्रेट. नेक्स्ट इज फिलिप्स. ओके, तो पहले आई एज्यूम कि आप लोगों को मुझसे पहले आंसर पता होंगे. मैंने यहाँ पे लिखे हैं आंसर, स्टिल आप लोगों को मुझसे पहले पता होना चाहिए. चलो, दे रीच्ड कोटम्स इन डैश. कब पहुंचे थे वो कोटम? हम ट्रेन से जर्नी करते हुए कोटम कब पहुंचे थे? नाइट में. तो दे रीच्ड कोटम इन नाइट. ओके, दे टेक डैश ऑटो रिक्शा टू रीच टू बलियामाज हाउस. हमने क्या देखा था, जो रेलवे स्टेशन से वहां से जो बलियामाज हाउस है ना वो ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन कितने ऑटो ने चेंज करने पड़े थे. तो दे टेक 2 ऑटो रिक्शाज टू रीच द बलियामाज हाउस. तो उन्हें कितने ऑटो रिक्शा लेने की जरूरत पड़ी? 2. दे वर डैश पीपल. अच्छा मुझे बताओ, बलियामाज की फैमिली और हम लोग सब मिलके कितने लोग थे? दे वर डैश पीपल, 10 पीपल्स. ओके, एंड हैड अ लॉट ऑफ डैश. उसके साथ क्या था उनके पास? वो 10 लोग थे और साथ में उनका बहुत सारा लगेज था. सो दे हैड अ लॉट ऑफ लगेज टू. फोर्थ वाला, पीपल वेर शेयरिंग डैश. ओ, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है. पीपल वेर शेयरिंग सीट्स. ठीक है, एक दूसरे के साथ वो क्या शेयर कर रहे थे? सीट शेयर कर रहे थे. जैसे बस के अंदर वो बैठे तो सीट शेयर करनी पड़ती है. तो पीपल वेर शेयरिंग डैश, पीपल वेर शेयरिंग सीट्स. द बस हैड ड्रॉप्ड देम बाय डैश. अच्छा, जो बस है उसने उन्हें कहाँ छोड़ा था? तो द बस हैड ड्रॉप्ड देम बाय द वाटर साइड. कहाँ पे? पानी के किनारे, वाटर साइड के वहाँ छोड़ा था. There were a rows of dash trees on the bank of the river. बैंक ऑफ द रिवर पे क्या देखा था? कौन से ट्रीज देखे थे? कोकोनट ट्रीज. अच्छा, अब और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स पे. जैसे मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि दे कुड सी पीपल्स, लाइक उन्होंने किस किस कौन कौन से लोगों को देखा था रिवर बैंक पे? तो उन्होंने देखा था फिशिंग,
वॉशिंग, बाथिंग एंड वॉकिंग, ये करते हुए लोगों को देखा था, ठीक है। देन मैं आपसे पूछ सकती हूँ जब वो जो बस है उसमें से सब सब जैसे वो सॉरी फेरी जब वहाँ पे रुकी तो क्या हुआ, वहाँ पे एक बिग रश निकला। उस रश के अंदर कौन कौन थे? उस रश के अंदर स्कूल के चिल्ड्रंस थे, उस रश के अंदर मैन थे, उस रश के अंदर वुमेन थे, ठीक है। ग्रेट, ओके। देन एक और आ सकता है, द सन डिसअपियर इनटू द डैश। कहाँ पे सन डिसअपियर हो गया? पानी में जाके। सो दिस इज फिलिप्स एंड हार्डवर्ड्स, ये आपको अच्छे से करने, और आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों ने आंसर मुझसे पहले दे दिए होंगे, ओके।